और अपने चीफ मिनिस्टर को, मुलायम सिंह जी को ले जाइए और पूछिए उनसे कि वहां ठंडक में क्या हो रहा है और आपके बुलडोजर क्या कर रहे हैं। अरे गजब है, आप ये कह रहे हैं कि वहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। तैयार हैं आप कब तैयार, कब है? अभी चले, मैं अभी चलने को तैयार हूं। मैं कल सुबह फिर जा रहा हूं, भाग गए, आज ही आया हूं, वहां 3 दिन लगा के आया हूं, कल सुबह फिर जा रहा हूं। चलिए। अच्छा बुक्कल नवाब साहब, हद हो गई। आप रातें गुजारने की बात छोड़िए, सिर्फ इतना बता दीजिए, अभिनेत्रियों का नृत्य कराकर मुख्यमंत्री जी वहां सामने बैठे हों और यहां पर बच्चे मर रहे हों, क्या ज्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए मुख्यमंत्री वहां क्या कर रहे हैं? पहले हमें मुजफ्फरनगर की हम सच्चाई, आपको हकीकत जनता, ये अरे साहब आप यही तो बुक्कल नवाब साहब, उसको सच्चाई चलिए आप इतना दम ठोक रहे हैं बुक्कल नवाब साहब। अब चलिए, आपने सिर्फ अच्छी बात कही ना, आइए हम आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। डिस्टर्ब मत करिए ना आप जो कह रहे हैं ना, आइए अब आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं और उसकी वास्तविकता आपके सामने होगी। आप जो अभी दावा कर रहे थे उसकी पोल अभी हम खोलते हैं, देखिए रिपोर्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में दंगे के बाद कईयों की जिंदगी तबाह हो गई। वो अपने घरों को छोड़कर इधर उधर भटकते रहे। सरकार ने राहत शिविर के नाम पर जो इंतजामात किए वो भी मुकम्मल नहीं। दंगे का दंश झेल रहे लोग इस कपकपाती ठंड में बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। राहत शिविरों में रह रहे इन मजलूमों की तकलीफ का कोई अंत नहीं। ठंड और बीमारी से 34 बच्चे मौत के आगोश में समा चुके हैं। बावजूद इसके इनके सुध लेने की किसी को फुर्सत ही नहीं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। दंगा पीड़ितों के दर्द से पूरी तरह बेखबर ये पूरी जमात बैठी है। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव और उनके मंत्री, एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उनका पूरा परिवार सैफई में चल रहे महोत्सव का लुत्फ उठाने में लगे हैं। यहाँ पर डांस है, ड्रामा है और कॉमेडी का तड़का है, लेकिन नहीं है तो बस मुजफ्फरनगर दंगे का दर्द। दंगे के पीड़ित लोग इस बात की उम्मीद ही कैसे करें? जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय सरकारी अमले ने तो इनकी बेबसी और मुफलिसी पर सियासत शुरू कर दी। सत्ताधारी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने तो ये तक कह दिया कि राहत शिविरों में कोई दंगा पीड़ित रहता ही नहीं। तो सरकार के अधिकारी भी कितने संवेदनशील हैं, ये उनके बयानों से साफ झलकता है। कैंप लगाए वो 20 लोग नहीं, पता लगा लो। ये वो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया और राजपिता के कहते हैं बैठे रहो, अन्ना दो, बैठे रहो, धंधा दो, चुनाव का मुद्दा बनाए रहो, चुनाव का मुद्दा बनाए रहो। केवल जहां समाजवादी पार्टी उन्होंने प्रदर्शन ही करा। ठंड से कभी मरता कोई नहीं, अगर ठंड से मरते तो साइबेरिया में कोई ना बचता। राहत शिविरों में दंगे के दंश को याद कर अपनी किस्मत पर रो रहे लोगों की सरकार ने कोई मदद तो नहीं की, बल्कि उल्टा राहत शिविरों पर बुलडोजर तक चला दिए गए। पीड़ितों को एक तो राहत का मरहम न मिला और बयानों से उनके जख्मों को और कुरेदा गया। अब तो मानो इस बात की उम्मीद ही खत्म हो गई कि सैफई में चल रहे डांस और मस्ती के शोर में पीड़ितों की फरियाद सुनाई भी देगी। टीम न्यूज नेशन। जाहिर सी बात है बुक्कल नवाब साहब, आपको ये रिपोर्ट भी बहुत फर्जी नजर आ रही होगी। राजीव त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार वाकई में अपना दायित्व निभा रही है? अजय जी सच्चाई भी सुन लीजिए जी, बताइए। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। सच्चाई सुनना बहुत जरूरी है जी, सच्चाई सुनना बहुत जरूरी है। हमने वहां के ऊपर मुजफ्फर के अंदर 41 कैंप थे, उसमें से 40 कैंप चले गए, एक कैंप बचा जिसका नाम था लोई के लोग। वहां के ऊपर हमने लोई के लोगों को पैसा दिया। पैसा देने के बाद वहां के जो है वहां नवाब साहब, बुक्कल नवाब साहब, कैंप चले नहीं गए, कैंप हटा दिए गए और 40 कैंप नहीं हटाए गए। अभी कैंप वहां काफी मौजूद है। शामली से लेकर और कैराना तक 26 कैंप तो रोड साइड पर हैं। वो हम नहीं मानेंगे। अरे भाई, बड़े गजब के आप झूठ बोलने वाले हैं। कहीं नहीं बुलाया आपको आपने यहाँ। अरे आप तो मोदी के आगे चले गए, आपसे बड़ा तो कोई मैंने देखा ही नहीं आज तक। नहीं चाहते सच्चाई, कमाल के आदमी हैं आप सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते, आप नेतागिरी करना चाहते हैं। चलिए आप सच्चाई सुनिए, हुआ क्या है बुक्कल नवाब साहब, आप सच्चाई आप अपनी सच्चाई, बुक्कल नवाब साहब आप अपनी सच्चाई सामने रख रहे हैं और जाहिर सी बात है आपकी सच्चाई के विरुद्ध एक दूसरी सच्चाई है जो आदित्य साहब रख रहे हैं। इस बीच में कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। खैर त्यागी साहब आप बताएं। देखिए अजय जी, बुक्कल नवाब साहब जरा सुनिए तो सही, सुनिए एक मिनट, जरा कांग्रेस का पक्ष भी सुन लीजिए, आपके साथ रही है या पार्टी भी। जी त्यागी जी, नेतागिरी करवाइए,
बदनाम कराइए समाजवादी पार्टी। अरे नहीं साहब, हमें क्या मिलने वाला है? बुक्कल नवाब साहब, बुक्कल नवाब साहब, तेज आवाज है मेरी, अगर मैं बोलूँ फिर आप नहीं बोल पाएंगे। जरा थामिए अपने आप को। राजीव जी। बुक्कल नवाब साहब, आपके लिए, आपकी शान में और भारतीय जनता पार्टी की शान में एक शेर पढ़ रहा हूं। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। 2014 के चुनाव हैं लोकसभा के, इसके लिए वजह से आपका और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं नेक्सस है, जिसकी वजह से प्रदेश में सांप्रदायिकता का नंगा नाच पिछले 1 साल से हो रहा है। 108 दंगे से ऊपर हो चुके हैं प्रदेश में। और बुक्कल नवाब साहब, जिस तरह से आपकी सरकार काम कर रही है, उससे मुझे तो लगता है निश्चित रूप से 108 दंगे और मई तक हो जाएंगे। मुझे तो यही लगता है उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से सैफई में मुख्यमंत्री महोदय बैठ करके जिस तरह से हीरोइनों का डांस देखने का काम कर रहे हैं, बच्चों की मौत की उनकी कोई चिंता नहीं है। मुजफ्फरनगर में जिस तरह से लोग बाग वहां पर रह करके अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं कैंपों में, उसकी कोई चिंता नहीं है। उससे मुझे लगता है निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से मान चुकी है कि 2014 के चुनाव में उनकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं, इसी वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पूरे देश को सच्चाई नहीं बताई गई इस न्यूज नेशन चैनल से, तो समझ लीजिए पूरा देश जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बुक्कल नवाब साहब, माफ कीजिएगा, लोग खुद जो पीड़ित है उन्हीं ने बुलडोजर मंगवाए थे वहां। देखिए बुक्कल नवाब साहब, आपकी सरकार पहले दिन से ही जो है ना, आपकी सरकार गलती में गलती कर रही है। बुक्कल नवाब साहब, अगर पहले मर्डर पे कार्रवाई हो जाती है अजय जी, निश्चित रूप से इतना बड़ा दंगा नहीं होता। साहब, मैं आपसे पहली बार ये सुन रहा हूं कि रिलीफ कैंप में रहने वाले लोगों ने खुद ही कहा कि बुलडोजर लाओ, कैंप हटवाओ, क्योंकि हम यहां से जाना चाहते हैं। खुद ही जनाब, आप जरा वहां पर जाने का जोखम उठा लीजिए। जरा वहां एक बार चले जाइए। हमारे तमाम रिपोर्टर्स वहां पर जाकर कई रिपोर्ट फाइल कर चुके हैं। हमने कई बार ये दिखाया है। न्यूज नेशन देखा कीजिए सर, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आदिल साहब, देखिए वहां के रिलीज कैंप में जितने लोग पीड़ित रह रहे थे नहीं रह रहे हैं, तो ऊपर जितने भी वहां बुक्कल नवाब साहब रह रहे हैं। वास्तविकता से आंख बंद करना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। 3 दिन पहले मैंने इनसे कहा था। आदिल साहब जी, बुक्कल नवाब साहब, अच्छा बुक्कल नवाब साहब सुन लीजिए। सरकार चलवा रही है। अरे नवाब साहब, ओ हाथ मत गिराइए, थोड़ा पानी वानी पीजिए, कहीं ऐसा ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाए आपका। आप पानी वानी पीजिए बुक्कल साहब थोड़ा सा। अब देखिए वहां कोई कैंप आपके हिसाब से नहीं रह गया, जाके फोटो खींच के लाके दे दीजिए और मैं आपको वहां रिसीव करूंगा और फिर आपका जो हशर होगा वो आपको खुद पता लग जाएगा। आपकी पार्टी का एक आदमी वहां नहीं जा रहा है, वहां पर एक आदमी नहीं जा रहा है और वहां आज भी इतने लोग, हजारों लोग सड़कों पे मौजूद हैं। कुछ तो शर्म खाइए। अरे किसी से तो डरिए, अपने मालिक से डरिए। अगर आप मुलायम सिंह से डरते हैं तो ऊपर वाले से भी डरिए। अरे आप इंसान हैं, आप पानी में डूब मरेंगे। आप पानी है ही नहीं आपके डूबने के लिए या किसी के लिए। पानी में डूब मरेंगे। क्या शर्म की बात है कि वहां ये जो डांस दिखाया जा रहा है टेलीविजन पे, मैं ये समझता था कि शायद कोई ऐसा महोत्सव है जहां कथाकली हो रही होगी, भरतनाट्यम हो रहा होगा। वहां तो नंगी तस्वीरें दिख रहा हूं मैं, वहां तो बेहुदा डांस देख रहा हूं। शर्म नहीं आ रही है आपको? उन्होंने खुद बोल रहा। और आप किस किस्म के इंसान हैं? अरे भाई एक बार हो आइए और फिर मेरे ऊपर मुकदमा दायर करिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं और इस चैनल पे मुकदमा दायर करिए। घर बनाए थे। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप एक दिन के लिए चले जाइए। वो गड्ढे जो थे पार्ट बुक्कल नवाब साहब, बुक्कल नवाब साहब, खुद अपने बुक्कल नवाब साहब, बुक्कल नवाब साहब जरा एक सेकंड सुनिए। अगर आपको वास्तविकता अपनी इतनी ही पसंद है और आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं वही सच है, तो आप तो किसी भी अखबार पर, किसी भी न्यूज चैनल पर केस कर सकते हैं साहब। क्यों नहीं करते? कर दीजिए केस। बताइए कि हम लोग झूठ बोलते हैं। बताइए नहीं बताइए। बुक्कल नवाब साहब मेरे ऊपर मुकदमा दायर करें। मैं कह रहा हूं मैं आज आया हूं, कल फिर जा रहा हूं, फिर चलेंगे। चलिए कोई बात नहीं बुक्कल नवाब साहब, सच्चाई जो है उसके देखने का अलग अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन हम यहां पर आपसे यह पूछना चाहते हैं, सिर्फ ये बता दीजिए, अगर आपकी सरकार न होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती उत्तर प्रदेश में और वहां दंगे हुए होते और उसके बाद विस्थापितों को वही हाल में रखा जाता जिसे आज वो रह रहे हैं और वहां पर सैफई महोत्सव मनाया जाता जहां पर इस तरीके से नाच हो रहा होता, क्या आप
टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बखिया नहीं उधेड़ रहे होते? कार मुक्त है, फोर व्हीलर कारें जो है वो 10 लाख की 2 लाख कम में मिल रही है, कार मुक्त है। पर हिंदुस्तान के लोग खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी के घर के अंदर कोई नहीं चल रहा है, वहां कोई मेला उनके घर के अंदर अपनी खुशियां नहीं मना रहे हैं, वो जनता के लिए वहां पे भी कार बिल्कुल यही तो हम आपसे कह रहे हैं। सरकार जनता के पैसे का, सरकार अपने पैसे का अपव्यय कर रही है वहां पर, सरकार अपने पैसे का अपव्यय कर रही है वहां पर। बुक्कल नवाब साहब देखिए, अगर सफाई महोत्सव जो है, अगर इस बार समाजवादी पार्टी सफाई महोत्सव को रोक देती है और कहती कि हम सफाई महोत्सव नहीं मनाएंगे, क्योंकि प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ है और जो कैंप में हालात है उसको लेकर के अगर नहीं मनाते सफाई महोत्सव, तो निश्चित रूप से एक बहुत सकारात्मक पहल होती कि आप लोग बाग सीरियस हैं दंगों के विरुद्ध निर्णय लेने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे कहना चाहूंगा बुक्कल नवाब साहब, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और सभी लोग बाग जो पॉलिटिक्स में वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अगर 21वीं सदी में हम लोग बाग राम के नाम पे, रहमान के नाम पे आपस में लड़ेंगे और हिंदुस्तान में इस तरह की फिरका परस्ती रहेगी और आप जैसे लोग बाग फिरका परस्ती को आग हवा देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान पिछड़ेगा। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अमन से रहना सिखाइए लोगों को और अमन कायम करिए उत्तर प्रदेश में। महाकुंभ के अंदर हिंदू भाई जितने वहां पर कैजुअलिटी हुई, इनको पैसा दिया है, चलिए सम्मान नहीं था कोई भाई के ऊपर। महाकुंभ के अंदर नवाब साहब देखिए, आपने आज से 10 दिन पहले इसी चैनल पे मेरे साथ बैठ करके, अजय जी के साथ बैठ करके कहा था कि हम लोग बात कार्रवाई करेंगे उन अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने मुआवजा डबल बांटा है, नंबर 1। दूसरे बार आपने मुझसे बहस करते हुए कहा था कि हम लोग बात गृह सचिव के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे जिसने ऐसा बयान दिया है कि साइबेरिया में पक्षी भी ठंड से नहीं मरते हैं, कोई नहीं मरता है। आपने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं कहना चाहूंगा बुक्कल नवाब साहब, कृपया करके झूठ बोलना छोड़िए। सियासतदानों को झूठ बोलते हुए अच्छा नहीं लगता और सियासतदानों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चे जिंदा नहीं हो जाएंगे, बच्चे जिंदा नहीं होंगे तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बुक्कल नवाब साहब, इस बात को सोचिए, दंगों में कोई कांग्रेस का, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, किसी अन्य पार्टी का नेता या उसके बच्चे क्यों नहीं मरते हैं? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है बुक्कल नवाब साहब, कहीं ना कहीं सियासत में बैठे हुए लोगों की ये चाल होती है जिसकी वजह से आम जनता बढ़ती है। राजीव जी और बुक्कल नवाब साहब, इंसान और इंसानियत मरती है। आपकी जगह मैं जरा बीच में आना चाहूंगा। अदीब साहब, आप अभी वहां से तुरंत वापस आए मुजफ्फरनगर से। बुक्कल नवाब साहब जरा सुनिए प्लीज। बुक्कल नवाब साहब, यहां पर आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति, बुक्कल नवाब साहब अभी हमारे स्टूडियो में अदीब साहब जो कि मुजफ्फरनगर से कल ही वापस आए हैं, आपको मौजूदा हालात बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो वाकई में आप इनके चैलेंज को स्वीकार कीजिए और जाइए वहां पर और इन्हें गलत साबित कीजिए। अदीब साहब, हम चाहेंगे कि आप अपने तजुर्बे को बताएं। देखिए, मैं चाहता हूं अगर मेरी बात गलत हो तो समाजवादी पार्टी मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करे, मैं फेस करने को तैयार हूं। लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है कि देखिए, गुजरात में जब दंगे हुए थे तो जो जिनके साथ ये हशर हुआ था, कैंप खुले थे, मोदी ने 6 महीने तक कैंपों को छुआ नहीं था, जबकि वो उनके वोटर नहीं थे। और यहां पर मुजफ्फरनगर में जो लोग कैंपों में हैं, ये मुलायम सिंह की पार्टी के वोटर थे और उनको उजाड़ के वहां जो हालत की है और जश्न मनाया जा रहा है, और उसके बावजूद यानी झूठ पर झूठ और झूठ पे झूठ बोलकर मुझे तो हैरत होती है कि ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी मौजूद हैं जिनको आपके कैमरे में कैद कर लिया गया है। 50 लोग वहां मौजूद हैं और मैं इनको 1 हफ्ते से कह रहा हूं कि मेरे साथ आप चलिए और थोड़ी देर रख के देखाइए कि आपने किया क्या इन मासूमों के साथ, कैसे कैसे दिलों को तोड़ा है। और आप जश्न मनाने पे लगे हैं और आप खुशियां मना रहे हैं। जैसा भी मेरे भाई त्यागी ने कहा कि भाई आप अगर 15 दिन 1 महीना रुक जाते, पहले इनका इंतजाम कर देते कि अपने इनके दिलों से खौफ और डर निकल जाए और उसके बाद आप जश्न मनाते तो हम भी शरीक होते। ये किस चीज का जश्न है? ये इस चीज का जश्न है कि हमारी स्टेट के लोग सड़कों पे और खुले मैदानों में रह रहे हैं, इसका जश्न मना रहे हैं आप। हमारे पास वक्त कम है, इसलिए बुक्कल नवाब साहब बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि राजीव जी से भी मुझे एक सवाल पूछना है। सब वहां के लोग जो है 80% जा चुके हैं, उनको पैसा दिया जा चुका है। कुछ लोग वहीं पर घर बनाना चाहते हैं, उनका अपने घर पर 1.5 लाख लोग रह रहे थे जो 80% रह गए थे। अरे क्या 1.5 लाख लोग? ये जो सरकार कर रही है, हमने किसी को बुलडोजर नहीं चलाया,
ओफो, हमने चलिए किसी में बुलडोजर नहीं चलाया। आप यानी कि इस किसी बात को मानने को परेशान तैयार किया नहीं है कि हम अभी लोग भी वहां पर मदद कैंपों की है। में ये नेतागिरी हजारों लोग रह रहे हैं। नेतागिरी चलिए, करते रहे। इस वास्तविकता को कम से कम तमाम अखबार और न्यूज चैनल तो दिखाते ही रहेंगे, हम भी दिखाते रहेंगे जब तक ये वास्तविकता है। राजीव